हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक भूतिया कहानी है। और ऐसी कहानी, भूतों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, किंतु आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोई भी उच्च न्यायालय, जो भी कोर्ट्स होते हैं, उच्च न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश कभी भी अगर अपनी न्याय करने वाली चेयर पे बैठा है और भरी अदालत में कुछ बोल रहा है, इसका मतलब वो शाश्वत सत्य है और वो चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं और ये सार्वजनिक सब लोगों को ही माननी पड़ती हैं। दोस्तों ऐसे ही एक कोर्ट से खुद न्यायाधीश ने बोला ये चीज़ें कि हाँ, यहाँ पे भूत मौजूद हैं और हम इस भूतों की वजह से इस काम को पोस्टपोन्ड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा बताई गई ऐसी भूतिया कहानी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं और ये बिल्कुल सत्य है और पूरे देश के अंदर ये चीज़ें वायरल भी हो चुकी थी। और आज मैं आपको उसका खुलासा करने वाला हूं, तो बड़े ही धैर्य के साथ इस कहानी को सुनिएगा। इसमें कितना सत्य है और आप इस कहानी के बारे में क्या क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी चीज़, हमारी वीडियो आप कहाँ से, कौन कौन से शहर से देख रहे हो, अपने नाम के साथ अपने गांव और शहर का नाम लिख सकते हैं। अगली वीडियो में आपका नाम हाईलाइट किया जाएगा। दोस्तों ये कहानी है कोलकाता के हाई कोर्ट की। अब कोलकाता का हाई कोर्ट बड़ा फेमस हाई कोर्ट है। इसकी 3 ब्रांचेज हैं और 3 हाई कोर्ट है, जिसमें कोलकाता का हाई कोर्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे इसी के द्वारा ही एंटर करी थी। यहाँ के कानून वगैरह जो भी वो अप्लाई करके यहाँ पे आई थी। अब यहाँ का हाई कोर्ट जो है वो अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है। इसकी इमारत बड़ी आलीशान है, इसके स्तंभ कॉलम वगैरह बहुत शानदार हैं और इतना बड़ा ये है कोर्ट कि आप घूमते रहेंगे पूरे दिन में, इसका सफ़र नहीं कर पाएंगे, है ना। काफ़ी सुंदर है इमारत। लेकिन इसी सुंदर इमारत के अंदर एक ऐसी छन छन करने वाली, पायलों की आवाज़ करने वाली एक भूतिया लेडीज़ है जो इस पूरे बंगलों के अंदर घूमती है, इस पूरे कोर्ट के अंदर घूमती है। बड़ी अजीब लगी होगी ना ये कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है नवंबर 2022 की, जब कोर्ट के अंदर एक अर्जी आती है और अर्जी के अंदर जो अर्जी लगा रहा होता है वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, पूरे देश में DOS जो भी ये पैरानॉर्मल जो एबनॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी भूतिया कहानी है या फिर कुछ ऐसी हैं जो मिरेकल वगैरह की हैं, जादुई चीज़ें होती हैं, उन पे जो रिसर्च उनको डिडक्ट करती हैं, है ना। आप ये कहें कि भूतों को डिडक्ट करने वाली जो एक संस्था बनाई हुई है, जिनको ढूंढना, उनके बारे में रिसर्च करना, वो DOS है और वो जानी मानी संस्था है। उसके द्वारा कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाई जाती है कि साहब, आपके हाई कोर्ट के अंदर जब आपका कोर्ट क्लोज हो जाए, जब आपकी कार्रवाई बंद हो जाए शाम के समय 5 बजे के बाद, जब आप फ्री हो जाए कोर्ट, उसके बाद में हम बिना कोर्ट के कार्रवाई को डिस्टर्ब किए इस कोर्ट के रूम नंबर 11 के अंदर रुकना चाहते हैं 8 बजे के आसपास। हम आपको किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आखिर उसने ये अर्जी क्यों लगाई, उसके पीछे एक पूरी कहानी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों उन्होंने अर्जी इसलिए लगाई थी क्योंकि कुछ दिन पहले यही कोर्ट चल रहा था और ये कोर्ट के अंदर एक सुनवाई हो रही थी, जिस सुनवाई के अंदर TET, यहाँ पे आपको पता होगा TET टेस्ट टीचर वगैरह के लिए होता है, टीचर एलिजिबल टेस्ट ऐसा करके कुछ, जिसमें कुछ लोग स्टूडेंट बैठे थे और इन टेस्ट को पास किया था और उसके बाद में उनको जॉब नहीं मिली थी। और इसके अंदर लगभग 269 लोग बैठे थे जिनको जॉब ना मिलने के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये अर्जी डाली। और ये उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं इनको जॉब मिलनी चाहिए। यही केस उस दिन हाई कोर्ट कोलकाता के अंदर सुनवाई हो रही थी, लेकिन जो वहाँ पे न्यायाधीश बैठा था अभिजीत उपाध्याय, वहाँ पे बैठ के आपस में उनके बीच बहस हो रही थी। बहस क्या, तार्किक चीज़ें सोल्व हो रही थी। उन तर्क के चलते चलते कोर्ट इतना लंबा चल गया कि कोर्ट को लगा कि ये समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। न्यायाधीश ने बोला कि हम इस पे चर्चा जो है शाम को करेंगे। शाम को कब? 4 बजे से लगभग 6-7 बजे तक का शाम का समय रखो, अभी जो फिलहाल दूसरे केसेस वो ओपन करो। अब इतना सुनते ही लोगों के अंदर एक डर बैठ गया और सारे के सारे जो भी वकील थे, लॉयर थे, वो घबरा गए। उनके घबराहट देख के न्यायाधीश बोले कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मिलोट, आपने ये क्या कर दिया, ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा किसी में डिसएग्री करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, आप लोगों को क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि साहब कोर्ट तो 5 बजे बंद हो जाता है,
तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब हमारा केस पेंडिंग पड़ा है तो हम शाम को भी चला सकते हैं, रात को 2-2 बजे तक भी कोर्ट चले हैं, सुप्रीम कोर्ट 2 बजे तक भी चला है रात को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो 6 बजे 7 बजे लास्ट 8 बज जाएंगे। बोला नहीं 8 बजे और हम इस कोर्ट में नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि साहब कौन नहीं जानता कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में कितनी सारी कहानियां बनी हुई हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, हम नहीं रुक सकते हैं, हमें बह लग रहा है। जैसे ही ये चीज़ जज ने सुनी, उनको भी लगा कि हाँ यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज़ तो मैंने भी सुनी है। और यहाँ के बारे में जितनी भी भूतिया कहानी है, इसमें बताया जाता है कि एक पुलिस वाले को यहाँ पे बिना गर्दन वाली एक महिला लाल साड़ी के अंदर दिखाई देती है, चांदी की पायल है और छन छन करके आवाज़ आती है। और एक कहानी सुनी कि एक पुलिस जज का जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो पुलिस वाला होता है, उस पुलिस वाले को धक्का मार दिया गया था, सीढ़ियों से वो नीचे गिर गया था। एक कहानी ऐसी भी है जिसमें एक तपिस नाम का कवि है, उसकी भी एक कहानी है। तो ये झूठी कहानियाँ तो नहीं हैं, ये बातें जज बोल रहा है उस न्याय की कुर्सी पे बैठ के भरी अदालत में। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं और हम इनको नॉर्मल नहीं ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इस टाइम को पोस्टपोन करके या तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, या तो हम 5 बजे से पहले पहले ही सोल्व करेंगे। और ऐसा कहते ही जज ने जब ये चीज़ बोली तो ये पूरे की पूरी न्यूज़ बन गई। दोस्तों जज ने ये चीज़ें क्यों बोली, और जज ने भी ये चीज़ें सुनी हुई हैं, उसके बाद में एक्सेप्ट करी। तो क्या क्या चीज़ें सुनी थी, वो 3 कहानियाँ हैं जो हम आपको सुनाने जा रहा हूँ। नंबर 1, 19वीं शताब्दी की बात है कि यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर अंग्रेज थे, और अंग्रेज़ों के दौरान जब अंग्रेज़ों की अत्याचार जब चल रहा था, उस अत्याचार के चलते एक तपिस नाम के कवि हुआ करते थे। तपिस कवि, उसने बेचारे ने काफ़ी सारे कविताओं के माध्यम से उनका विरोध किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। ये चीज़ें अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने उसको सजाए मौत दी, उसके ऊपर कानून मुकदमा चलाया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर तुमने कुछ आवाज़ उठाई तो सीधा मुकदमा करते थे और मौत के घाट उतार देते थे। अब हाई कोर्ट कोलकाता के अंदर ही उसको बार बार वहाँ पे पेश किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया और उसको मौत की सज़ा दे दी। उसके बाद में इसी हाई कोर्ट से ही, इसके रास्तों से ही कैदियों को लाया जाता था और आया जाता था, इससे कनेक्टेड है ये। अब उन्हीं रास्तों से उसको लेके जाया जाता है और बेचारे को जेल में बंद कर दिया जाता है। और सजाए मौत जब उनको सुनाई गई तो वहाँ के जो जेलर थे बड़े अत्याचारी थे, एकदम जल्लाद। वो उनको बेचारे कवि को, उन हमारे प्यारे से कवि को ना तो पानी दिया ना खाना दिया। वो बेचारे प्यास के कारण इतने तड़फे कि आखिर उनको मौत आ गई। और भूख और प्यास के कारण तड़पते तड़पते उनकी आत्मा भी आज तक बताई जाती है कि प्यासी भटक रही है, पानी नहीं पिलाया। और उनके साथ गलत उन लोगों ने किया था, जिसकी वजह से वो आत्मा आज भी उन्हीं रास्तों से हाई कोर्ट के अंदर आती है। और हाई कोर्ट में जो शुरुआत में मैंने रूम नंबर 11 की बात करी थी, उसी रूम नंबर 11 के पास में ही पूरे स्टाफ लॉयर्स को यूज़ करने का एक टॉयलेट है, वहीं पे एक मटका पानी का होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जीना है और घुमावदार गोल गोल सीढ़ियाँ हैं, उसी सीढ़ी के पास ये सारी चीज़ें हैं। उसी सीढ़ी के पास जो मटका है, वहाँ पे कई बार देखा गया कि वो तपिस कवि पानी पीने के लिए आता है और मटके के पास आके रुक के वहीं से गायब हो जाता है अचानक। वो आकृति जो लोगों ने देखी, एक नहीं सैकड़ों लोगों ने ये चीज़ें देखी और ये चीज़ें कहानियाँ बन गई। एक तो कहानी ये तपिस कवि 19वीं शताब्दी की ये वाली है, जिसमें तपिस को मौत के घाट बिना पानी दिए गए उतार दिया गया था और वो पानी पीने के लिए आज भी वहाँ पे आता है। और उसी यहाँ क्यों आता है, इसी हाई कोर्ट में उसका केस चला, यहाँ पे उसको सुनवाई की गई थी, यहीं पे उसको सजाए मौत सुनाई गई थी और इसी का रास्ते से यहाँ से होते हुए उसको जेल लेके गया था। तो यहीं से लौट के वो पानी पीने के लिए आ जाता है, क्योंकि जेल में तो उसको ना तो जीते जी पानी मिला, अब ना उसको मरने के बाद मिल रहा है। ये कहानियाँ अक्सर लोगों में हैं। दूसरी कहानी पे आते हैं। एक बार कोर्ट के जो जज हैं वो वहाँ पे किसी काम को अगले दिन उनको कुछ जजमेंट देना था, सुनवाई करनी थी, तो लेट तक उस काम को करने के लिए, फाइल मेंटेन करने के लिए वो रुके। वहीं पे कोर्ट के अंदर एक रूम जज का है, वहाँ पे वो रुके हुए थे। उसके साथ उसके 2 कर्मचारी साथ में रुके थे। उन कर्मचारियों के साथ साथ वहाँ पे पुलिस वाले भी रुके थे। अब पुलिस वाला जब उनको वहाँ पे लगभग 8 बज गए रात के, तो 8 बजे उनको निकलना था। एक पुलिस वाला कहता है कि ठीक है सर, अभी चलने वाले हैं, तो मैं वॉशरूम वगैरह पानी वगैरह पी के फ्री होके आ जाता हूँ, फिर चलते हैं। बाकी पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, आप फटाफट से जाओ और वॉशरूम करके आ जाओ।
वो वॉशरूम करने के लिए जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि गोल गोल सीढ़ियाँ हैं, उसी के पास स्टाफ के लिए यूज़ करने का टॉयलेट वहाँ पे था, वॉशरूम था, वहाँ पे यूज़ करके आता है। लेकिन जैसे ही वापस सीढ़ियों से लौट रहा होता है तब उसको एहसास हुआ कि उसको पीछे से किसी ने धक्का मारा, और वो धक्का मारते ही सीढ़ियों से लुढ़कने लगता है, नीचे गिर जाता है। और जैसे ही उसने देखा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है, वो पुलिस वाला है, तो उसको ये हक बनता है कि वो थोड़ा सा हमेशा अलर्ट रहे। जैसे ही उसने अलर्ट होकर पीछे मुड़ के देखा, उसने नीचे से देखना शुरू किया कि कौन है। तो जैसे ही उसने नीचे देखा तो वहाँ पे कुछ पायल दिखाई दी, एक लेडीज़ का शरीर दिखाई दिया ऊपर जाते ही। और जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा, वो अचानक से ज़ोर से चिल्लाया और वहीं पे मोदे मुँह गिर गया और बेहोश हो गया। वहाँ पे बाकी पुलिस वाले आए, दौड़ के आए, उन्होंने उठाया, पूछा। फिर वो जहाँ पे जज रुके थे, उन्होंने जज भी आ गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई। उन्होंने कहा कि साहब मैं ऐसे ऐसे वॉशरूम करने के लिए गया था, जैसे ही मैं जीने से वापस आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा किसी ने ज़ोर से धक्का मार दिया अचानक से, और मुझे आवाज़ भी नहीं था कि यहाँ पे कोई है। और जैसे ही मुझे धक्का मारा, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे होश उड़ गए। क्या देखा तुमने, जज ने ऐसा पूछा। उसने बताया कि जैसे ही मैंने नीचे से देखना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल एक महिला के पैर दिख रहे थे, साफ सुथरे, और उस पर पायल थी, और वो पायल चांदी की। जैसे ही मैंने ऊपर देखना शुरू किया तो उसने एक साड़ी पहनी थी, सब कुछ नॉर्मल था। मुझे लगा किसी लड़की ने, मुझे लेडीज़ ने धक्का मार दिया जानबूझ के या गलती से। जैसे ही ऊपर की तरफ आता गया तो मुझे कंधे तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई दिया, पूरा लेडीज़ का शरीर। लेकिन कंधे से ऊपर जैसे ही मेरी नज़रें गईं तो मेरा पूरा का पूरा माइंड एकदम से शॉक्ड हो गया और सब कुछ ब्लैंक हो गया और मैं चीखने लगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? उसने बताया कि उसके ऊपर का कुछ था ही नहीं, सर ही नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल ब्लैक। अब जज को भी ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ही है, मैं आपका सुरक्षा कर्मी हूँ, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूँगा। और इन चीज़ों को जज ने थोड़ा हल्के में नहीं लिया और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे बढ़ाया कि भाई तुम इस जिले के आसपास तुम ड्यूटी दोगे, आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा ना हो सके, अगर ऐसा कुछ संदिग्ध है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये दो कहानियाँ मैंने आपको सुनाई। तीसरी कहानी भी इसके साथ जुड़ी हुई है, जो बहुत ही गंभीर कहानी है, जो लेडीज़ की जुड़ी हुई कहानी है। जो लेडीज़ ये कौन है उसका पर्दाफाश करती है। कुछ दिनों की बात है कि एक वैश्या वहीं पे रहा करती थी, जिसका नाम मैं आपको बताऊं तो उसका नाम निस्तार था। और निस्तार नाम की एक लड़की, एक जो वैश्या थी बेचारी, और वो वैश्या वहीं पे काम करती थी। और वो लड़की काम करती करती एक बार जब उनके पास कोई भी आता, कोई अमीर आदमी या फिर कोई रईस आदमी या फिर कोई वहीं लोकल लोग आते, तो बेचारी उनके साथ जो भी अपना पेशा था वो काम करती, पैसे कमाती और आराम से रहती थी। अब अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास कोई बिजनेसमैन व्यक्ति आता है, और बिजनेसमैन व्यक्ति आने के बाद में वो कहता है कि मैं तुमसे इस दलदल से निकालना चाहता हूँ। अब निस्तार नाम की जो महिला है वो कहती है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वो कहता है कि मेरे पास खूब पैसा है, सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे शादी करके घर बसाना चाहता हूँ, मुझे आपसे प्रेम हो गया। अब निस्तार को क्या चाहिए था, वो बेचारी एक ऐसी दलदल में फंसी हुई थी, वहाँ से इनकम अपनी आजीविका कमाती थी। तो उसने सोचा कि ठीक है, उसको और क्या चाहिए। वो कहती है कि ठीक है, उन्हें आपस में डील हो जाती है, हम शादी करेंगे, लेकिन आपको आपके नाम के आगे निस्तार प्रोस्टिट्यूट जो लिखा हुआ है, वैश्या शब्द जो जुड़ा हुआ है, उसको आप कोर्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री हटवा लो, ताकि आने वाले पीढ़ियों में हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। वो कहती है कि ठीक है। एक बार वो हाई कोर्ट कोलकाता के अंदर जाती है और कहती है कि साहब, मेरे नाम के आगे जो प्रोस्टिट्यूट लगा हुआ है इसको मैं हटाना चाहती हूँ कानूनी तौर से, क्योंकि अब मैंने ये काम छोड़ दिया है और ऐसे दलदल से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं एक अच्छे और रेपुटेड इंसान से शादी करना चाहती हूँ और अपनी फैमिली, एक अलग ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। कोर्ट ने उसकी अर्जी को सुना और उस पर डिस्कस करना चालू किया, तो काफ़ी सारे लॉयर्स ने और काफ़ी लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि आज तक तो ये इतना खराब काम करती थी, काफ़ी सारे लोगों के साथ जो है ये इन्होंने समय बिताया होगा, और आज ये एक रेपुटेड इंसान के साथ जाएगी तो इसको देखकर काफ़ी सारी वैश्याएं, काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां जो गलत रास्ते पे जा चुकी थी वो वापस आ जाएंगी समाज के अंदर, और उनको ऐसा कोई ठिकाना या जगह नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी सारा उन्होंने विरोध किया। और इस विरोध के चलते ना सिर्फ उन लॉयर्स ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने भी विरोध किया। और इस विरोध के चलते उस बेचारे की अर्जी कोर्ट को दबाव आने के कारण खारिज करनी पड़ी। और इसके गम में उस बेचारी को इतना दुख हुआ, क्योंकि उसका एक अलग ज़िंदगी और जीवन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन वो नहीं कर पाई। और अचानक से एक दिन पुलिस वालों को कॉल आता है कि जो वैसा रेड लाइट एरिया है वहीं पे उसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। जब उसका देखा जाता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो उसका सर नहीं था, और उसके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी कुछ निशान थे, जैसे कि कोई तिल का निशान हो या फिर निशान कपड़े वगैरह कुछ ऐसा, गर्दन से नीचे की पहचान करके इतना अंदाज़ा लगाया गया कि वास्तव में वो निस्तार ही महिला है, जो कुछ दिन पहले कोर्ट से एक अपील कर रही थी कि मेरे नाम के आगे से वैसा शब्द हटा दिया जाए, किंतु लोगों के मंजूर नहीं था। अब उसने
उसकी हत्या किसने की इस चीज़ का तो नहीं पता, लेकिन उसकी हत्या हो गई थी और उसका सर गायब था और उसका सर आज तक नहीं मिला और वो सर गायब था इसकी वजह से। और ऐसी भी कहानी सुनने में आती है कि शायद या उसी जो रूम नंबर 11 है वहाँ पे एक नीम का पेड़ है, वहीं पे किसी की कब्र भी है और उसका सर गायब था। तो शायद हो सकता है कि यही महिला की कब्र वहाँ पे बनाई गई हो या फिर कुछ और किया गया हो। तो आज तक जो बिना सर की जो महिला निस्तार थी, वही महिला अपने आप को न्याय न मिलने की वजह से परेशान होकर आज भी उस हाई कोर्ट में चक्कर लगाती है और वहीं पे घूमती है। हालांकि उसने किसी की जान तो नहीं ली, लेकिन लोग उसके डर से वहाँ पे रुकते भी नहीं हैं। उसी जीने के आसपास, उसी जहाँ पे वो हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, रूम नंबर जज के रूम के आसपास जो 11 नंबर कमरा है उसी के आसपास भटकती है। और ये 3 कहानियाँ जो मैंने आपकी सुनाई, यही कहानियाँ आज तक चल रही हैं। हालांकि इनका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण ही अभी तक कोर्ट ने ये चीज़ स्वीकार भी नहीं की कि यहाँ पे भूत है। कोर्ट के माध्यम से ये लिखित रूप में पारित भी नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट अगर ऐसा करता है तो कानूनी तौर पे लोगों के मन में ये विश्वास बैठ जाएगा कि न्यायालय में भी अंधविश्वासों पे विश्वास किया जाता है। भूतों जैसी कहानियों की कोर्ट और गवाहों और सबूतों के माध्यम से कोई जगह इनकी नहीं होती है। लेकिन अगर कोर्ट ये नहीं मानता है कि भाई यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है, तो DOS जो एक इतनी बड़ी संस्था है उन्होंने परमिशन भी तो नहीं दी वहाँ रुकने की। बड़ी ही असमंजस में है कोर्ट, मान भी नहीं सकती, मान ले तो उसको पारित करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है। अगर ये मान लेती है कि भूत नहीं है तो उसको परमिशन देनी पड़ेगी ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो लोगों के मन में ये भाव आ जाएगा कि कोर्ट ने भी अब मान लिया है कि भूत होते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा, कानून पे थोड़ा कम वो चीज़ें सोचने को रह जाएंगी। तो ये थी आज की कहानी, ये भूतिया कहानी थी, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस सबूत तो नहीं है, किंतु कोर्ट भी इस चीज़ों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से मानता है। और जो जज थे अभिजीत गांगुली जिनकी बात की गई, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस टाइम को पोस्टपोन कर देते हैं। उसके बाद में कोलकाता हाई कोर्ट आज के बाद में, उस दिन के बाद में कभी भी 5-6 बजे के बाद में नहीं चला। रात को कभी भी कोर्ट खुला नहीं रहता है, शाम को 5-6 बजे के बाद पूरा का पूरा कोर्ट खाली हो जाता है और उसके अंदर वो तपिस कवि और वो जो लेडीज़ है निस्तार, वो आज भी वहीं पे विचरण करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर आपने पहले ये कहानी सुनी हुई है या फिर अब आपने जो भी सुना उसके बारे में अगर आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और एक व्यक्ति के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।